सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में अब नताइज के आने का सिलसिला अब जारी है और बड़ी तेज़ी के साथ नताइज आना शुरू हो चुके हैं। 6 मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 3 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है और अभी तक उसको बरतरी हासिल है। और इन 3 हलकों में GBA 6, GBA 7 और GBA 12 शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने GBA 24 में कामयाबी हासिल की है। एक आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन अब तक कामयाब हो चुके हैं, जो कि GBA 22 से कामयाब हुए और GBA 8 से MWM ने कामयाबी हासिल की है। तो ये वो 6 हलके हैं जिनके मुकम्मल नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी अब तक हमें मौसूल हो चुके हैं। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि वफाक में हुकूमती जमात है, उसको अभी तक बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत ज़बरदस्त कैंपेन वहाँ की गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद 20 से 22 रोज़ वहाँ पर क़याम किया। हर हलके में गए, हर गली में गए, घर घर जाकर उन्होंने कैंपेन की थी और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर बड़ी तादाद में ये नशिस्तें हासिल कर सके। लेकिन अभी इन 6 में से सिर्फ एक नशिस्त पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हो सकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सारे तज्जियाकार भी ये कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान की रिवायत है कि जो भी जमात वफाकी हुकूमत में होती है, वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी रिवायती तौर पर वही कामयाबी हासिल करती है। इन इलेक्शंस में क्या ये रिवायत बदलेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कामयाबी हासिल करेगी, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सस्सी पलीजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नज़ीर लगारी साहब बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, 3 जमातें 6 में अब तक आपकी पार्टी जीत चुकी है। खुर्रम साहब की तरफ भी चलते हैं। सस्सी पलीजो साहिबा से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी तक 6 में से सिर्फ एक ही सीट जीतने में कामयाब हो सकी है। तो सस्सी पलीजो साहिबा, 23 नशिस्तों पर यह इंतखाब है, 6 के नताइज सामने आ चुके। 3 में PTI ने मैदान मारा, 1 में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, एक आज़ाद उम्मीदवार, एक MWM। तो कुछ मुश्किल महसूस कर रही हैं आप पीपल्स पार्टी के लिए गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, जो मसाइल तो वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही आए और आपको पता है कि उसमें प्री पोल रिगिंग के हवाले से उसके ज़मरे में बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत की तरफ से की गई, चाहे वफाकी वज़रा का वहाँ खुलेआम जो है जलसे करके फिर उसमें ऐलानात करना, तरक्याती स्कीम्स का अजरा या उसके हवाले से बात करना, फिर आटे की बोरियाँ जो है तकसीम, उसकी वज़ीर साहब का प्रोग्राम था वो भी, ये पूरा जो एक्ट है आपका इलेक्शन का 2017 वाला, उसकी बार बार वायलेशन की गई, जिसकी हमने लिखत में जो है इलेक्शन कमीशन को जो है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कमिश्नर साहब को दिया, लेकिन उस पर कोई भी उन्होंने स्टेप नहीं लिया। आज जो हमने देखा, एक तो जो वोटिंग का प्रोसेस था वो काफ़ी स्लो था, कहीं कहीं तो बिल्कुल जानबूझकर भी लग रहा था। ख़वातीन के वोटिंग के हवाले से भी मसाइल आए। फिर दूसरा ये कि वोटर जो लिस्ट थी उसमें भी जो है, और हमने इलेक्शन कमीशन को वहाँ बताया भी कि भाई जो हतमी लिस्ट है वो कुछ और है, अंदर जो रखी गई है कुछ और है। फिर कुछ जगहों पर जो हमने इलेक्शन कमीशन को वो भी शेर रहमान साहिबा ने खुद उनको डायरेक्ट मैसेज करके या बात करके कहा, वो ये था कि कुछ लोग गए तो उनको कहा गया आपका वोट तो कास्ट हो चुका है, और उन्होंने कुछ लोगों ने हिम्मत करके पूछा कि हमने तो अभी तक नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि आपका वोट जो है वो पोस्टल बैलेट की तरह जरिए कास्ट हो चुका है। बहरहाल मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का इतनी तादाद में निकलना, वोट करना, कहीं कहीं पाबंदियाँ भी दिखने में आई जो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन यह भी अच्छी एक ख़वातीन निकली और रिमोट एरिया। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हमारी जो कैंडिडेट सादिया दानिश साहिबा जो बड़ी बाहमत खातून हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनको थ्रेट्स भी थी, सिक्योरिटी के मसाइल भी थे, वो इलेक्शन न सिर्फ खड़ी हुई लड़ी, हालांकि उनको किसी भी तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस उस तरह नहीं लिया गया। और आज भी ससी साहब, ये जो तमाम शिकायत आप बता रही हैं कि ये कमियां खामियां जो रह गई, जिनके आपने शिकायत भी की थी, ये प्री पोल रिगिंग की कोशिश है, लेकिन अगर एक लम्हे को इनको कंसीडर कर भी लें, अभी जो नताइज है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। GB 6 में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, 6600 वोट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ यहाँ 1336 वोट हैं। तो ये इतना ज़्यादा गैप है कि अगर इन शिकायतों को कंसीडर कर भी लिया जाए तो भी ऐसा नहीं लगता कि नतीजा कोई बदल जाना था, नतीजा कमोबेश फिर भी यही आना था। नहीं, वो आप और हम कैसे कर सकते हैं अगर शिकायतों का अजाला वहाँ नहीं किया गया। बहरहाल
हम एक जमहूरी प्रोसेस में यकीन रखने वाले लोग हैं, पार्टी हैं, और चेयरमैन बिलावल साहब ने आपने खुद कहा, जैसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और सब लोग ने देखा कि उन्होंने बड़ी अहमियत दी और खुद जाकर वहाँ में बैठे 28 दिन, एक महीना, और बड़ी मुश्किल रास्तों से होकर वो एक एक गली और एक एक गांव और कंस्टिट्यूंसी तक पहुँचे और उन्होंने खुद लोगों से जाकर वोट देने की बात की। हमारा जो है ऑथेंटिक, एक जेन्युइन, एक ऑर्गेनिक एक वोटर है और प्रोसेस में रहा है, क्योंकि पहली इलेक्शन भी जारी बातें हमने कराए थे। और बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के बैकग्राउंड में देखिए, सारी चीज़ें जो पहली मरतबा जमहूरियत के तनाज़रे में आप देखें तो वो सारी की सारी तश्कील, वो सारा प्रोसेस, वो सारे इकदाम पीपल्स पार्टी, चाहे शहीद भुट्टो के दौर में हुए हों या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में अदालतों का वो हो, या आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जो है ये पूरी तश्कील हुई हो, एक सूबाई ऑटोनोमस उनको हैसियत देने के हवाले से जो अमली इक़दाम थे वो हो। तो ये बड़े 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 इक़दाम है मेरे ख्याल में, और लोग उसको भूले नहीं हैं। तो लोग निकले हैं, उन्होंने न सिर्फ कैंपेन में हमें साथ दिया, हालांकि उन्होंने लैंग्वेज जो इस्तेमाल की पीटीआई वालों ने, मेरे ख्याल में सबको तो मैं न भी कहूँ, गंडापुर साहब ने जो वो बड़ी ही एक यानी डिस्करेज करने वाले वोटर को भी थी और एक धमकाने वाली भी थी, और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से और चेयरमैन बिलावल साहब के हवाले से भी मेरे ख्याल में ये खुद एक धमकी आवाज़ आमिज़ लैंग्वेज थी, अब्यूजिव थी, डेरोगेटरी थी। इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया और उनको बाकायदे उनको रोक कर रख लेना चाहिए था, लेकिन वो फिर आकर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पे जमा हुआ हूँ। ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल ये कोई अच्छा फेस और ये इमेज नहीं इस इलेक्शन में इस तरह से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे मैंने सादिया दानिश का मिसाल दी, और न सिर्फ कैंडिडेट हमारी इतने मुश्किलों के बावजूद जो है वहाँ खड़ी रही पीपल्स पार्टी की, लेकिन जो वोटर्स हैं, चाहे फिर किसी भी जमात से हैं, लेकिन खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़वातीन जो वोटर निकली, मैंने देखा कि आज पूरा दिन मॉनिटर हम भी कर रहे थे, हालांकि सिग्नल्स का मसला था। लेकिन तो ये चलें, बहुत सारे एतराज़ात शशि साहब आपके आगे, ज़रा अब खुर्रम साहब से इसका जवाब भी ले लेते हैं कि जो तमाम एतराज़ात आपने उठाए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। खुर्रम साहब, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन के वफाकी वज़रा ने वहाँ जाकर की, ज़ाहिर है अपोजिशन जमातें फिर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बड़े बड़े मनसूबों का वहाँ पर ऐलान किया गया, लोगों को ज़ाहिर लालच दिया गया, वहाँ पर राशन भी तकसीम किया गया इलेक्शन कैंपेन में, तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत को वोट मिलने ही थे। अच्छा देखिए, आप एज सहाफ़ी इस बात को बहुत अच्छी तरह देखते हुए आए होंगे अपनी सारी सहाफ़त में कि अमूमन जो सियासी जमातें हार जाती हैं, जिनको अवाम रिजेक्ट कर देती है, जिनको मुस्तरद कर देती है, और उनका हमेशा बयानात इसी तरह के आपको मिलेंगे कि हो गई। हम तो सबसे बड़ी मिसाल ये देते हैं कि जो कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक सर्वे हुआ था, और वो सर्वे जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे पीएमएल हर सियासी जमात उसको ऑन करती है, वो सर्वे के अंदर आ गया था कि इस वक्त इमरान खान जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे एक अहम तरीन, सबसे मशहूर तरीन शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था हमें कि रिजल्ट यही आएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे ख्याल से सबसे अहम बात वो ये है कि हमें इस वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नंबर 1 कामयाब हुई। दूसरी बात आपको अप्रिशिएट करना है उसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन इलेक्शन को कराने में कामयाबी हो गई थी। हर सियासी जमात के लीडरान वहाँ पे मौजूद थे, इनकी जमात के भी मौजूद थे, पीएमएलएन के भी मौजूद थे, हमारी पार्टी के मेंबर्स भी वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और पुरअमन तरीके से इलेक्शन ये मुकम्मल हो। बाकी रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नजर आती हुई हार है, देखिए उसके पीछे कुछ बुनियादी चीजें हैं। हमने देखा कि वहाँ पे बिलावल साहब जो हैं कैंपेन करते हुए बार बार ये बात कह रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी हार की अगर जो सबसे बड़ी वजह होगी वो यही होगी कि उन्होंने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा सिंध में तब्दील कर दूंगा। मेरे ख्याल से बिलावल साहब को अभी तक शायद किसी ने बताया नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शहर कराची के अंदर काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, और यहाँ पे इन्वॉल्व उनकी फैमिली बहुत सारे ऐसे कारोबार के हैं। सबसे ज्यादा बेहतर कौन जानता था कि सूबे सिंध का हाल क्या है, जहाँ पे अवाम के पास पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो इन्होंने जब ये सुना कि बिलावल ने कहा कि मैं सूबे सिंध में तब्दील कर दूंगा गिलगित बल्तिस्तान को, तो मेरे ख्याल से लोगों ने अपने कानों पर उसी वक्त हाथ रख लिया और उसी दिन फैसला कर लिया कि क्या गिलगित बल्तिस्तान भी इसी तरह करप्शन के अंदर जो है वो मुब्तला हो जाएगा।
इसी तरीके से क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है हालात खराब हो जाएंगे। देखिए, अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर कहती है कि सिंध में इस वक्त जो सेहत की सहूलियात हैं NICVD की सूरत में, गब्बर्ट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की सूरत में, वो पूरी दुनिया से मुकाबले के लेवल की है। खुर्रम साहब, आपको आवाज आ रही है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बदल है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से डॉलर जो है किस तरीके से कम हो रहा है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है। पाकिस्तान का जो एक म्यार पूरी दुनिया के अंदर गया है वो पेट्रोल की प्राइसेस आज आपने देखिए। तो वजीर आजम जिस तरीके बात करें आप और सूबा सिंध पे बात करें तो मैं तैयार हूँ। Forget about Gilgit-Baltistan then. Let's talk about Sindh and the kind of things we have done there. जी ससी साहब, खुर्रम साहब बात कर लें, फिर लगाई साहब से कमेंट लेता हूं। आपकी तरफ आता हूं। कहना है कि पीपल्स पार्टी को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो हार गई है गिलगित-बल्तिस्तान से तो आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी का हशर बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ, इनके बलूचिस्तान में पहचान अभी तो सिर्फ 6 सीटों का नतीजा आया, अभी तो कोई नुमाइंदगी पंजाब में नहीं रही है, तो इनका तो फ्यूचर ऐसा ही है। अभी जिन 6 नशिस्तों का नतीजा आया उसमें 3 में PTI कामयाब हुई है, एक पीपल्स पार्टी, एक आज़ाद उम्मीदवार और एक MWM। मतलब अभी मामला 50-50 ही है। अभी इसको ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी जमात जीत गई वाज़ेह अक्सरियत से। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कम से कम अपनी मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ वोट लेगी और मुझे पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ फर्क आ भी गया तो शायद आजाद उम्मीदवार शायद पीपल्स पार्टी से ज्यादा बेहतर नजर आए। सही, चलें ससी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा खुर्रम साहब की बात पे, लेकिन पहले मैं जरा लगारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। लगारी साहब, ये जो आज इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में, इनको शफाफ, गैर जानिबदार, धांधली से पाक इलेक्शन कहा जा सकता है आपकी नज़र में? देखें, ये बहुत मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान में ऐसी रिवायात नहीं है। पाकिस्तान में माजी में ऐसा बहुत कम रहा है। 70 के इलेक्शन के बाद किसी भी इलेक्शन को फ्री, फेयर, इम्पार्शल नहीं माना गया है और हर सवाल पर, हर इलेक्शन पर सवाल उठते रहे हैं। 77 में इलेक्शन हुए और वो 77 साहब थे और सबको पता था कि कुछ भी हो जाए भुट्टो साहब जीत जाएंगे और अपोजिशन को भी मालूम था। ये बात हमें नवाब नसरुल्लाह खान ने भी बताई थी, मौलाना मुफ्ती महमूद ने भी बताई थी, मौलाना नूरानी ने बताई थी, अरमाज असगर खान ने भी बताई थी कि जी उन्हें जीतने में कोई वो नहीं था। चंद सीटों पर वो उनको एतराजात थे, लेकिन उसके बावजूद धांधली का इल्जाम लगा। 85 के इलेक्शन गैर जमाती थे, 90 के इलेक्शन के उसके बाद 88 के इलेक्शन थे। वो कैसे हुए मैनिपुलेट के हैरान होता है आदमी कि कौमी असम्बली के नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और सूबाई असम्बली के नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसे हैरत अंगेज हैं कि यहाँ कौमी असम्बली के इलेक्शन में एक असम्बली का ही नहीं है, पासिंग तक नहीं है। वो पार्टियां जो है आ जाती हैं और मालूम होता है कि इलेक्शन सूबाई का उन्होंने जीत लिया, जैसे तय कर लिया था। और बाद में ये बातें कही थी, जनरल हमीद गुल ने कहा था कि जी हम नहीं देना चाहते थे पंजाब पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार भी उनको वो किसी शहर नहीं देना चाहते थे। हम बहुत उनके ऊपर बैगेज रखकर उनको इक़्तिदार देना चाहते थे। और उसके बाद 90 में तो खुद असद दुरानी साहब कहते हैं कि जनाब वो इलेक्शन जो है वो हमने किस तरह से मैनेज किए थे, किस तरह पैसे बांटे थे। तो इलेक्शन कोई भी हो उनके बारे में सवाल उठते रहेंगे जब तक कि हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं करते हैं जिसमें फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल इलेक्शन का गारंटी हो। और मुझे ये लगता है कि इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। शाम तक कोई फसाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ लोगों के दरमियान पर। हमारे पास ऐसी फुटेज भी आई है कि एक उम्मीदवार के लिए जबरदस्ती वोट डलवाने की बात हो रही है। और इस तरह की कल शिकायत के अलावा तो मेजर इस तरह का हमें नजर नहीं आता है। बहरहाल एक रिवायत ये है जो पिछली दफा इस 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कायम की है कि नतायज के बारे में उन अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्होंने तस्लीम किया। अब देखना यह है कि क्या वो उस तारीख को दोहराते हैं और अगर नतायज उनके खिलाफ आते हैं तो क्या वो लगाई साहब, अभी जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये GBA 5 का भी ये मुकम्मल नतीजा है, गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजा है। वहाँ से भी आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। 3 सीटें PTI की हो गई हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार, एक पीपल्स पार्टी और एक MWM। तो ये आज़ाद उम्मीदवार और PTI के दरमियान ऐसा लग रहा है बड़ा मुकाबला इस वक्त कांटे का। पीपल्स पार्टी कहीं पीछे रह गई है। हाँ, ऐसा है। बाज मकामात पर अभी ज्यादा नतायज आएंगे तो बाज अंदाजे ये बता रहे थे कि जनाब इस तरह से इलेक्शन का जो है नतायज आएंगे। जिस तरह के मैंने पहले कहा था, अर्ज किया था कि ये जो हमारे मुल्क में सर्वे आते हैं ये
फ्रॉड होते हैं और ये गाइडेड होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें इनको बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल इसको ये नहीं कहता हूँ कि फ्रॉड हुआ है या इलेक्शन धांधली हुई है। हमें आगे जाकर अगर शवाहिद मिलते हैं काफी तादाद में तो इस पर हम तबसरा कर सकेंगे कि धांधली हुई है, अगर हुई है तो कितनी सतह पर हुई है। लेकिन बहरहाल माजी की रिवायात इलेक्शन के बारे में अच्छी नहीं है। ये अभी हमारे दोस्त जो हैं फरमा रहे थे कि जनाब अपोजिशन जब हारती है वो तो ऐसे ही करती है, ये तो खुद इन्होंने भी किया था। तो ये हमेशा कहते रहे थे कि जनाब धांधली हुई है। जो 2013 के इलेक्शन के बारे में इन्होंने सवाल उठाया था, 2000 में तो इन्होंने बाइकाट किया, लेकिन 2013 के इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि जनाब धांधली हुई है, बल्कि जाकर धरना दिया था और हमारी तारीख का एक तवील तरीन धरना था। फिर यहाँ तक भी कहा था कि जी एम्पायर उंगली उठाएगा, पता नहीं क्या उंगली थी, कहाँ से उठाई जानी चाहिए, सारी चीजें इससे जी क्या कह रहे हैं खुर्रम साहब? हमने तो साबित करा था, 4 अंक खुलवाए थे, हमने तो साबित करा था। हम तो आज भी कहते हैं अगर कोई सियासी जमात समझती है कि अगर कहीं पे धांधली हुई है तो अपनी बता दें कौन सी सीट्स पे हुई है, हम उसको खोल देते हैं सीटों को। तो लगाई जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब धांधली का नारा लगाया था तो फिर बड़ी पुरजोर मुहिम भी चलाई थी, इतना लंबा धरना भी हुआ। ये तो है 2018 में बहुत सारी जमातों ने धांधली का शोर तो मचाया, लेकिन उस तरह से कोई मैदान में नहीं आया निकल के। ज्यादा बहस नहीं कर सकूंगा, दिन भर बात होती रही है, मुख्तलिफ चैनलों पर मैंने बात की है और हम करते आ रहे हैं बात के धांधली के तरीका क्या होता है, किस तरह की जाती है, किस तरह मैनोवर होता है, किस तरह इंजीनियर होता है, किस तरह से ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये हमारा भी एक तजर्बा है। हमने तारीख के जितने भी पाकिस्तान में बालिग रहे तरीके की बुनियाद पर होने वाले अब तक जो हुए पाकिस्तान जो हुए वो हमने देखे। हमने तो वो भी इंतखाबात देखे थे मादत को हराया गया था और किस तरह हराया गया था वो भी हमने इलेक्शन देखा था। और वो इलेक्शन भी हमने देखे थे कि जिस तरह से बीडी के मेंबरान का इंतखाब हुआ था, फिर बीडी के मेंबरान की किस तरह खरीदो फरोख्त, ये इस पर नहीं जाते, हम इस पर बात ही नहीं करते। ये एक अहम मामला है, तारीख का एक अहम मोड़ है और एक अहम खित्ते में हुआ है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के मुताबिक बहुत ही अहमियत रखता है। हम इस पर कोई ज्यादा, मैं अपने बतौर तजिया का इस पर तनाज़ा नहीं खड़ा करता हूँ, लेकिन इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन रहे हैं हमेशा और इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। सही। तो सस्ती साहिबा, जितने भी नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं, जहाँ जहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीते, जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उस हर जगह पर नंबर 2 पोजीशन पर है। नून लीग तो बहुत ही बड़े मार्जिन से वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई, तीसरे नंबर पर भी शायद कहीं कहीं नहीं है। तो ये कुछ कमी रह गई बिलावल साहब की कैंपेन में, या लोगों ने आप पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया जिस तरह लोगों का ट्रस्ट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर दिखाई दे रहा है। जो दावे किए गए थे, जो यकीन जाहिर किया गया था अपनी जीत का, वो अब कहीं डगमगाता हुआ महसूस हो रहा है पीपल्स पार्टी का। और खुर्रम साहब ने जो बातें की थी उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हथकंडे का मुकाबला करके हर कॉवट का वो मैदान में खड़ी है, लड़ रही है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म में भी हम जो है वो अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये तवील तरीन मुश्किल तरीन इलेक्शन थी और उसमें जो है जिस तरीके से यानी रास्तों के हवाले से, वेदर के हवाले से हमारी लीडरशिप जो है वहाँ थी, मौजूद थी। और इलेक्शन कमिश्नर को जब ये सारी बातें बार बार कही गई इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने आखिरी दिनों में कहा जाकर आप सब लोग सो जाएं और इन चीज़ों का कुछ अब कुछ नहीं हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये न सिर्फ उन्होंने जो एक्ट 2017 वाला उसकी वायलेशन की है, खासकर वज़ीर आज़म साहब भी गए वहाँ और उन्होंने भी वहाँ ऐलानात किए, वो भी खुद पैरा 18 की वायलेशन थी। या दूसरे जो जुल्फ़ी बुखारी साहब या सारे और दूसरे लोग जो मुसलसल जो दिखाई नहीं दे रहे थे, धमकियाँ जिस तरीके से प्रेशर्स डाले जा रहे थे लोगों पर, ये सारी वायलेशन में आती है। खुद फाफिन को जो 600 लोग जो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे, और ये एक अच्छी बात थी कि भाई वो वहाँ मॉनिटर कर रहे थे प्रोसेस को। इंटरनेशनल भी एक अच्छा जाता कि भाई ये न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी वहाँ देख रहे हैं मुल्क के, तो उनको गिनती के वक्त जो है उनको निकाल दिया गया। ये खुद क्वेश्चन मार्क आता है। वोटर लिस्ट सारी इलेक्शन जिस पर आखिरी दिन पे पोलिंग डे वाली रिगिंग तो उसी में सबसे ज्यादा होती है, उसमें जो है अंदर एक लिस्ट पड़ी है, क्योंकि मेरे साथ भी मेरे इलेक्शन में यही हुआ था, तो मुझे पता है कि ये यहाँ खवातीन को जिस तरीके से रोका गया था, मुझे ये ज्यादा दिल से लग रही चीजें, क्योंकि खुद मेरी इलेक्शन में 25 पोलिंग स्टेशन पे 0 दिखाया गया। तो ये सारे हथकंडे होते हैं, तो ये क्या वायलेशन नहीं है? दूसरी बात है कि अभी रिजल्ट अभी आना बाकी है, वो आ रहे हैं, अभी से ही
पीटीआई के हमारे भाई जो हैं ये सारे खुरम जमा साहब की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, दूसरे भी मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर, वो कह रहे हैं कि हम जो है पहले से जैसे उनको पता हो कि फलानी जगह से हम इतना लेंगे फलानी जगह से। और दूसरी बात, थोड़ी देर पहले अभी आई इतला कि स्कर्दू में पाकिस्तान सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट पर जो है हमला किया गया है और हमारे कुछ कारकुनान और लोग जो जख्मी हुए हैं, अभी अभी खबर आई है, मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। और ये सारी ये एक घंटे पहले हमने खबर ब्रेक की थी, 8:30 बजे का कोई वक्त था, लेकिन वहाँ खबर ये थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों के कारकुनान बड़ी तादाद में आमने सामने आए थे, फिर पुलिस ने वहाँ पहुंचकर मामला रफा दफा कराया। गड़बड़ हुई होगी ना, हमारे कारकुनों ने कहा होगा कि ये धांधली हुई है, उन्होंने कहा होगा वोटर लिस्टों का मसला है, उन्होंने कहा होगा कि स्लो जानबूझकर प्रोसेस किया गया ताकि ये सारे लोग जो वोट जहां जहां हमारी अक्सरियत थी और हम अक्सरियत में बिल्कुल आ सकते हैं, अभी भी मैं कहती हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये सारे हथकंडे प्री पोल और पोलिंग डे पर जो हुए हैं उनकी इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं एक्शन लिया, ये सारी क्वेश्चंस हैं, ये सारे और रेज होते हैं और बिल्कुल होंगे ये। सही। तो खुरम साहब, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को इन तमाम चीज़ों का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए था, जो शिकायतें भी अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रही थी, ताकि ये तमाम छोटी मोटी शिकायतें दूर करके एक साफ शफाफ इलेक्शन होते, ताकि नताइज जो भी आता तमाम जमातें उस पर फिर एतमाद का भरपूर इजहार करती और फिर इस तरह शिकायतें नहीं होती हैं, एतराज़ात नहीं होते इलेक्शन के नतीजे पर, वरना जीतने वाले की जीत फीकी सी हो जाती है अगर हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगा दे तो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये अपनी जब कल सुबह का सूरज निकलेगा और जब रिज़ल्ट इनके सामने आ जाएगा तो इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा इनके पास मौजूद है, अदालतों का दरवाज़ा इनके पास मौजूद है। ये अपनी जो कैंपेन चलाना चाहते हैं, जो अपनी डिमांड्स रखना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने ज़रूर रखें। लेकिन देखें, गुजारिश है कि आप भी इस वक्त जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बदनाम तरीन जमात है। बदनाम तरीन जमात किस वजह से है? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, कि वो एक सूबे के अंदर नाकाम हो गई है। 12 साल से एक सूबे के अंदर इक़्तिदार के अंदर है, 4 दफ़ा इक़्तिदार के अंदर आ चुकी है और आवाम का यहाँ पे बुरा हाल है। आवाम की चीखें निकली हैं यहाँ पे, करप्शन का मेयार आपके सामने है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हैरान हो जाएंगे कि ज़कात के अकाउंट्स के अंदर भी आपको बेज़ाब्तगियाँ मिलेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस पोजीशन के अंदर हैं कि क्या ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं तो समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के हालात ऐसे हैं कि किसी गली कूचे के अंदर भी जाके इलेक्शन की कैंपेन तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ नहीं सकते। देखिए, अगर आपके आप ज़रा सा पीछे चले एक हफ्ते आप देख लें कि जो कैंपेन एक तरफ एक पार्टी का चेयरमैन कैंपेन कर रहे हैं और एक तरफ से एक पार्टी का जो है एक वर्कर, एक एमपी, एक एमएलए जो है वो कैंपेन कर रहा है। तो आप जमीन हमले किए जा रहे हैं इलेक्शन पे, तो नहीं आप जमीन और आसमान का जो है फर्क देखें कि लोग कितने हैं। बिलावल की जो कैंपेन्स हो रही हैं एक पतली गली के अंदर हो रही हैं और हमारे जो जलसे हो रहे हैं बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ससी साहिबा ये नहीं जाती हमले नहीं कर रहे, वो तो मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर मोहतरमा जरूर बात करेंगे, मैं खामोशी से सुनूंगा इनकी बात, बीच में बोलना नामुनासिब है। ससी साहिबा जरा रुकिएगा, खुरम साहब अपनी बात नहीं, ये बात करना चाहती है जरूर कर लें, मैं खामोश हो जाता हूँ, फिर ये मेरी बात सुने। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो इलेक्शन कमीशन में हमारे लोग जो है वो लिखत में लेकर आप इंतजार कीजिए ना अपनी बारी का। उस हवाले से क्या है कि भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है, या क्या बात की जाए इनसे के लिए बात करेंगे, वो 1 घंटा 2 घंटा दे, हम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। 2 सालों में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी पॉलिसी नाकाम तरीन है, उनको जाने का वक्त दिखाई दे रहा है। बंदगली में तो ये लोग आ गए, उन्होंने क्या डिलीवर किया है? तो ये तो आप पॉलिटिकल प्रोग्राम करें और उसमें हो गई बात पूरी, आपने कह दिया उनको आप जो जी, मैं मुकम्मल करूं अगर मुझे इजाजत हो तो। आवाज भी बनती है मुझे। ससी साहबा जरा रुकिएगा, अपनी अपनी बारी पे बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। जी खुरम साहब, अगर अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी लीडरशिप के लिए तो क्या कैसे बात करेंगे? जी, मेरे ख्याल से मैंने कोई नामुनासिब बात नहीं कही, लेकिन मैं आपको अपनी बात मुकम्मल करूंगा। क्या आपने इस कैंपेन के दौरान भी देखा होगा कि बिलावल साहब एक तरफ जब अपने इनका माइक बंद कर दें, मेरे ख्याल से मालूम नहीं है कि अपनी बारी में जरा बात कीजिए ना, पहले खुरम साहब बात कर लें, उनका पॉइंट आ जाए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा ताकि आपका जवाब भी लोग सुन लें। दोनों जब एक साथ बात कर रहे हैं ना तो फिर वो आप बात बीच में बोल रही हैं तो फिर वो पब्लिक को नहीं सुनाई देगा।
बात लोग समझ नहीं पाएंगे। जी शुक्रिया। तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो बदनाम तरीन सियासी जमात है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। आप आए ना, आप ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जब ये फरमा रहे थे कि यहाँ पे हम सिंध के अंदर तब्दील करेंगे, तो क्या लोगों ने देखा नहीं कि यहाँ पे इनके पास कुत्ते काट जाते हैं, लड़काना के अंदर बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं है? क्या आवाम को पता नहीं है थर के अंदर बच्चे किस तरह भूख से मरते रहे? क्या आवाम को ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मुल्क के अंदर लूटमार करके और इन्होंने जो है वो फेक बैंक अकाउंट्स के जरिए बाहर पैसा बचाया? खुर्रम शेरजमान साहब, अब ये अभी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी जमात बहुत सारे नशिस्तों पर इस वक्त आगे भी है, आगे प्लान क्या है आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए? पीपल्स पार्टी जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि सिंध में नाकाम हो गई, सिंध में बदनाम है, इस तरह वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो मुल्क के मामलात हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हल करने में, महंगाई पर काबू पाने में, माफियाज को पकड़ने और सज़ा देने में वो अभी तक नाकाम ही रही है। तो वो कहीं ना कहीं नाकाम आपकी हुकूमत भी हुई है, फिर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे? नहीं देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक मिसाल दे देता हूँ केपी की। केपी आपके सामने, केपी ने कभी भी किसी ऐसी जमात को वापस सेलेक्ट नहीं करा जिन्होंने काम नहीं करा, जिन्होंने डिलीवर नहीं करा। हमने जिस तरीके से केपी में मेहनत की है, केपी के लोगों ने हमें वापस मुंतखब किया है, केपी में जिस तरीके से इतना बड़ा एक चेंज आया है, केपी में जिस तरीके से टूरिज़म के लिए इतना काम किया है, छोटे और छोटे मसाइल आवाम के वहाँ पर हल किए हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक GB के अंदर भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे। देखिए हमारा मिशन क्या है, आप वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किस तरह काम करें, किस तरह मीटिंग्स करें, छोटे छोटे मसाइल के ऊपर। कराची जैसे शहर के बरसाती नालों के ऊपर बैठ के कभी मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी वो पंजाब के छोटे मसाइल के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के लिए। ऐसा वज़ीर आज़म मैं इस वजह से नहीं कि मेरे लीडर हैं, आप मुझे बता दें अगर हमने इससे पहले कोई ऐसा वज़ीर आज़म देखा है जो इतनी मेहनत कर रहा है। तो देखिए पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के सूबे तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान आगे की तरफ निकल रहा है, लेकिन अगर नहीं कुछ आगे निकल रहा, कहीं बेहतरी नहीं आ रही, तो वो सिर्फ एक सूबा है जो कि सूबा सिंध है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेहतरी नहीं आ रही। लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत जो है वो अपने प्लान्स लेकर आ रही है, अपने तरीके से वहाँ पे बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। एहसास की आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल ले लें, पूरे पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल है, बिल गेट्स ने तारीफ़ की है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने तारीफ़ की है कि जिस तरीके से एहसास के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने काम किया है, उस तरीके से बाकी ममालिक में भी काम होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से अपनी प्लानिंग के थ्रू, स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू कोविड का ख़ात्मा करा, जिस तरीके से आप देखें, पाकिस्तान की फ़ॉरेन करेंसी देख लें, पाकिस्तान का एक इंप्रेशन देख लें, एक इमेज देख लें, और सबसे बड़ी बात देखें ना कि हम पाकिस्तानी से पहले क्या हैं, पाकिस्तानी से पहले मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरीके से हमारे लीडर ने आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से उनकी गुस्ताखी के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है, इनसे पहले भी तो चीज़ें होती रही हैं ना। क्यों नहीं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, क्यों नहीं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने दौरों के अंदर आवाज़ उठाई? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रहे हैं। उनको रोशनी नज़र आ रही है, उनको नज़र आ रहा है कि वो कहीं जाएंगे, कहीं मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मैं आपसे बता दूं, सिर्फ ये नहीं, 2023 में भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखेंगे और उसके बाद भी इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को देखेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा इमरान खान की रहनुमाई में। हम सब मेहनत कर रहे हैं। हम बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं ना, ये जो बैठे हैं मोहतरमा, इनके लीडरान के ऊपर तो कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं दुनिया भर के अंदर। एक आर्टिकल आप दिखा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान के खिलाफ, एक आर्टिकल जो कि दुनिया में किसी ने उनकी करप्शन के ऊपर लिखा हो कि इन्होंने करप्शन की है। जी जी जी, तो इनका और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, इनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, इनकी हमारी कोई रेस नहीं है। चलें जरा रुकिएगा, सस्सी साहब को भी रिस्पॉन्ड करने दें। सीनियर इनका पर्सन अमीर अब्बास भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर, आपकी तरफ मैं आता हूं, जरा सस्सी साहब पहले रिस्पॉन्ड करते हैं खुर्रम साहब की बात पे। जरूर बात करें। जी सस्सी साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने पूरे सूबों को जो है वो अजाब कर दिया है। मैं कोई सिंध की बार बार बात करें, सिंध का पानी किसने बंद किया है? इससे पहले इस तरह नहीं हुआ। चश्मा जलम के कैनाल पे जो है वो लाइसेंस भी मिल रहे हैं, वायलेशन हो रही है, 91 अकॉर्ड के तहत पानी भी नहीं हो रहा है। NFC में कटौतियाँ सबसे ज़्यादा PTI गवर्नमेंट ने की है। ऑयल एंड गैस पर जो है डाका ये है, गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हम करते हैं, वो ये कर रहे हैं। जज़ायर पे जो है वो एक वायलेशन करके जो है ऑर्डिनेंस लेकर आई है, पूरी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। मोहतरमा बताएं, आपने दूसरी बात में क्या काम करा? छोड़े सब बातों को। पीपल्स पार्टी ने 12 साल में आपने क्या किया ये बताइए। वहाँ तो एक्ट आपका
फीसद तक की उन्होंने जो है वो बंद कर दिया था। ये क्या बात करते हैं? और इंतकामी कार्रवाइयां रोज बरोज जो है जिस तरीके से सिंध में, यकीन करें पीटीआई को सारे लोग छोड़कर जो थोड़े बहुत थे भी, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है देख लें सिर्फ इस हफ्ते की, कि अगर इतना ये वफाकी हुकूमत बेहतर होती तो लोग इतने हमारे जलसों में, पीडीएम के जलसों में लाखों की तादाद में कैसे आते? जाहिर बात है ये लोग, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अभी 2.25 साल से आई है। आप 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या क्या किया, आप ये बता दें खुर्रम साहब को। पार्लियामेंट का बेड़ा कुछ है ही नहीं इनके पास बताने को। ये बैठे हैं अपनी लीडरान के पैसा बचाने के लिए, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए, उनके महिलात बचाने के लिए। ये क्या करेंगे बात? इनके पास क्या बात करने को? लेकिन जो एक यूनियन काउंसिल मुझे बता दें सूबे सिंध के अंदर जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, एक यूनियन काउंसिल। मजम्मत करती हूँ, और ये जो है ये अब बौखला गए हैं क्योंकि ये रिगिंग में जो है वो पूरी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन तक हमारे कारकुनों पे किए हैं, जिसकी मैं सख्ती से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दें, आप ये बताएं। 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौन कौन से निजाम में से पीपल्स पार्टी बेहतरी लेकर आई है? खुर्रम साहब को आप बताइए। अरे कुत्ते काट जाते हैं, दवाइयां नहीं है। थर में बच्चे भूख से आज भी मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है। वाटर कमीशन कहता है 70% लोगों के पीने का पानी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे लूट मार के केसेस सिंध के अंदर हो रहे हैं, छापे मरवा रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते। और कोविड की ये बात कर रहे हैं तो ये पॉलिसी जो है, चोरी करेंगे तो छापे तो पड़ेंगे ना। जिसको वफाक रोड़े अटकाए और फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी नहीं किया, और सिंध के जो है वजीर आला के खिलाफ उन्होंने ये नैब में मुझे रहम आता है इन लोगों के ऊपर। अभी हम जो है जंग लड़ रहे थे जब कोरोना के, इनका फ्यूचर नहीं है कुछ पाकिस्तान की सियासत के अंदर। चलिए ससी साहब जरा रुकिएगा, खुर्रम साहब जरा आप भी रुकिएगा, अब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर, 2013 से 2018 खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की परफॉर्मेंस और सिंध में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस, जरा इस पर अगर आप एक मुकाबला कर सकें, किस जमात ने अपने अपने सूबे में बेहतर परफॉर्म किया? देखिए, पीपल्स पार्टी की तो अरबाब अब तकरीबन 12.25 साल की हुकूमत हो गई है। ये 5 साल या 8 साल या 10 साल नहीं है। और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पीपल्स पार्टी लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग। दूसरे नंबर पर आते हैं शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने 10 साल हुकूमत की 2008 से 18 तक। तो पीपल्स पार्टी के पास यानी 73 सालों में अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव 12.25 साल, और आप इसको 15 साल ही कहते हैं क्योंकि अब आगे 3.25 साल या 3.25 साल जो हैं, तो ये 15 साल ये दुनिया के अंदर यानी पाकिस्तान से निकलकर, एशिया से निकलकर दुनिया में वो चंद सियासी जमातें जिन्होंने किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर 15 साल अनइंटरप्टेड और कंसेक्यूटिव हुकूमत की होगी, उनमें शामिल हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये एक तरह से ये बहुत बड़ी बात है इस पार्टी के लिए। अब आ जाए आप तहरीक इंसाफ की। इमरान खान साहब पहले इनको ताना दिया करते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि जी इनकी बारियां लगी हुई हैं, यानी एक आती है फिर दूसरी आएगी फिर उसको निकालेंगे। अब तहरीक इंसाफ भी बारियों वाली पार्टी बन गई है। अब ये बारियों का ताना नहीं दे सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी दूसरी बारी शुरू हो चुकी हुई है, और उनके पास भी आप समझ लें कि 10 साल, खैबर पख्तूनख्वा में भी इससे पहले किसी ने 10 साल हुकूमत इकट्ठी नहीं की होगी। तो ये अब इनके पास यानी तहरीक इंसाफ को भी एक एजाज भी है और इम्तिहान भी है। अब जहां तक काम का ताल्लुक है तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैंने तो बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है, बेशुमार शोज किए। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा शोज किसी एंकर ने किए हैं केपीके में तो वो मैंने किए होंगे। इन्होंने कुछ रिफॉर्म जरूर इनिशिएट किए, अच्छे, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स इनिशिएट किए, कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीजें भी इनिशिएट की, लेकिन अगर आप चेंज की बात करें तो वो चेंज विजिबल नहीं है। रिफॉर्म शुरू हुए लेकिन वो कोई 5% कंप्लीट है, कोई 10% है, कोई 15% है। यानी जो उसकी पेस है वो इतनी स्लो है कि आप अगले 10-15 साल के बाद भी नहीं कह सकते कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब वाला चेंज हमें नजर आ जाएगा। अब अगर आप सिंध की बात कर लें तो इनके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये बनता है पीपल्स पार्टी के ऊपर बात कि चूंकि इनके पास इतनी तवील हुकूमत रही है, लिहाजा इनके पास कोई जवाब बचता नहीं है कि अगर अभी भी सिंध के अंदर हालात ठीक ना हो। इन्होंने भी कुछ अच्छे मंसूबे जरूर बनाए, कुछ हॉस्पिटल्स इन्होंने अच्छे बनाए, कुछ तालीमी इदारे जरूर अच्छे बनाए, लेकिन जो सिस्टम को रिफॉर्म करना था, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने थे, वो आपको सिंध गवर्नमेंट के किसी एक शोबे में भी नजर नहीं आता।
आप पुलिस उठा के देख लें, आप सिविल सर्विसेज उठा के देख लें, आप पटवारी का निजाम उठा के देख लें, आप बाकी जो सैनिटेशन, सीवरेज, जो बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ हैं, आप वो आप लोकल गवर्नमेंट उठा के देख लें। यानी लोकल गवर्नमेंट की जो बुरी हालत सिंध के अंदर हुई है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। सबसे पहले तो 2009 में जब लोकल गवर्नमेंट खत्म हुई, जो परवेज मुशर्रफ ने 2001 से 2005 और 2005 से 2009 की हुकूमत थी, जब वो 2009 में खत्म हुई तो उसूली तौर पर सिंध में फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए थे, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन हुए 2015 में, 6 साल के वक्फे के बाद, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इनको कंटेम्प्ट नोटिस भेजना चाहा, तब जाके इन्होंने बामरे मजबूरी इलेक्शन करवाए। अब वो हो गए तो इख्तियारात आज भी एमक्यूएम मौजूद है, वो कहती है हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो हालात कोई इतने अच्छे ना खैबर पख्तूनख्वा में है। और इस बार भी अभी पता नहीं है कुछ के लोकल बॉडीज इलेक्शन कब होने हैं, पहले मर्दमशुमारी होनी है, वो कब होती है, उसके बाद फिर ये इलेक्शन होंगे, तो कोई डेट अभी दी नहीं जा सकती। जी, ये अब आप देख लें ना, पंजाब में इन्होंने क्या किया, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कि पंजाब में मुद्दत खत्म होनी थी 2021 में, अगले साल मुद्दत खत्म होनी थी, लेकिन 2018 जुलाई में जब ये हुकूमत जीत के आ गई पंजाब में इमरान खान साहब की, इन्होंने आते साथ ही लोकल गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर दिया, जिसको मैं समझता हूं कि ये कू है, ये शब-खून मारा गया। इनके पास जवाब ये है कि जी हम एक नया कानून ला रहे थे। बहुत अच्छी बात है, अगर आप नया कानून ला रहे थे, आना चाहिए, जितने अच्छा रिफॉर्म हो सके ले आए, लेकिन जब तक आपका कानून नहीं आ जाता बाबा, तब तक तो उन बेचारों को चलने दें। कैसे आप उनको घर भेज सकते हैं? ये तो एक डिक्टेटोरियल अप्रोच है। तो ये कमोबेश सबके को रवैये जो है ना, वो जिस तरह होने चाहिए थे, मुझे तो कोई खास ठीक है नहीं, अपने अपने सूबों में तो ये कुछ खास नहीं अभी तक परफॉर्म कर सके, कोई ऐसी कारकर्दगी जिससे आवाम मुतमईन हो। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के दोनों बड़ी दावेदार जमातें यही, तो लगाई साहब अब इन दोनों जमातों में से कोई भी जमात अगर जीतती है, हुकूमत बनाती है, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल ये कैसे हल करेंगे, जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी मसाइल से निकल नहीं सके हैं? बहुत मेहरबानी आपकी। मैं आपको याद आया कि मैं बैठा हूँ। बात ये है, माजरत बीच में राजा शहबाज साहब आ गए थे, वो फिर अमीर अब्बास को भी शामिल करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख की इंतहाई बदनसीब पार्टी है कि जो अपने डिफेंस में खुद अपने आप को बदनामी का एक काला अपने मुंह पर मार लेती है, लेकिन अपना डिफेंस नहीं कर सकती है। इंडस पर 6 पुल बने हैं और एक सराइकी बेल्ट में बना, ये सारे पीपल्स पार्टी ने बनाया। इंडस पर तो पुलों की ऐसे हर 50 मील के बाद, बल्कि इससे भी कम फासले पर जो है एक पुल आ जाता है। और घोटकी में पुल है, उसके बाद खैरपुर में पुल है, उस पर मोहरों में पुल है, उस पर सजावल में पुल है, उसके बाद नीचे आ जाए तो डाउनफॉल में भी कोटली के बाद एक पुल है, फिर उसके बाद जो सजावल का पुल है, तो इतने अपना उसका झोंक का पुल है, तो इतने ज्यादा पुल बने, ये बता नहीं सकते बेचारे, इनको पता ही नहीं है कि पुल बने हैं। और पुल भी ऐसे इंटरनेशनल मयार के पुल हैं जहां पर ट्रैफिक चल रहा है, लोगों की गुजर आराम से जो है वो इनका सफर हो रहा है। इनको बताना नहीं आता बेचारों को, यतीम लोगों को कि भाई हमने नहीं। आप प्लीज आप बात, अब मैं बात कर रहा हूँ, मेहरबानी करें आप बात करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने आपके पास पाकिस्तान में एक जो है वो लीवर ट्रांसप्लांट का एक ही हॉस्पिटल जो इस वक्त तक फंक्शनल है वो गंबट का है, वो सिंध में है। आपके पास IBA के स्टैंडर्ड की एक और यूनिवर्सिटी बनी है, वो सक्खर में है। आपके पास जो है 5 हैं इंस्टीट्यूट और किसी सूबे में नहीं है। शशि साहब अभी अपनी बारी में आप बात कीजिएगा, अभी लगाई साहब बात कर लें, फिर आप अपनी बारी में बात कीजिएगा। मैं ये बातें कर रही थी तब तो खुरम शेर जमा को आपने कहकर उनको मौका देकर मेरी तो बात कर दी थी। लगारी साहब किसके लिए? शशि साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा लगारी साहब को तो जरा बात करने दे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। लगाई साहब अपना पॉइंट पूरा कर लें, फिर आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। जी लगाई साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन किसने डिफेंड नहीं किया, किसने नहीं बताया? लगारी साहब वो भी बताए ना, हम तो हमारी तो सारी जो है मामला ये हम आपको तो बयान करते रहते हैं, लोगों को पता भी है। आपको कोई वकील रखना चाहिए, आपको अपना कोई वकील रखना चाहिए जो अच्छा आपका नैरेटिव जो है बताए कि आपने क्या किया है। इंडस जो है 2 दफा इतना लूटमार के बारे में भी बता दीजिएगा। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ये सारी चीजें अच्छा भाई बताती? लगारी साहब आई रियली रेस्पेक्ट यू, लेकिन आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के ये सारी चीजें जो है ये नहीं बताती, ये या दिखाई नहीं देती लोगों को? ये व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग सो फार, व्हाटएवर वी हैव डन सो फार,
और जो ये सारी चीजें हैं, ये आप किसको कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डिफेंड नहीं कर सकते? ये किसके लिए इशारा था? क्योंकि यहाँ तो इलेक्शन की बात हो रही थी और यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा की जब बात करनी शुरू की तो चलें नहीं, प्लीज बात करें, लेकिन ये क्लियर करें कि आप किसके लिए ये इशारा कर रहे हैं, किसने नहीं बताया? यहाँ तो हमें तो बात अपनी पूरी नहीं करने दी गई। काइंडली मेक इट क्लियर। जी लगाई साहब, शशि साहब जरा थोड़ी देर रुकिएगा, लगाई साहब की बात मुकम्मल हो जाए, फिर वो आपको सवाल उसका समझ आ जाएगा। आपकी शशि साहबा को बात करनी है तो उनको करने देना, वो बात करें। मसला ये है कि मैं आपका वकील नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो बताने की चीजें वो तो बताए ना। इंडस जो है वेस्टर्न साइड पर बर्बाद हो चुका था। टंडो गिलगित बल्तिस्तान की, तो उसमें जो है मैंने सिर्फ हॉस्पिटल्स की बात की तो खुर्रमशेर साहब बीच में साहब आ गए, तो उसमें उसके बाद हम कहाँ? अरे कौन से हॉस्पिटल की बात कर रही हैं आप? कौन से पुलों की बात हो रही है? मुझे तो मालूम ही नहीं। हम तो साहब बात करने से आपको नहीं रोका था किसी ने। राजा शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, आप बात मुकम्मल कीजिए अपनी, आखिरी मिनट है, जल्दी से बात कर लें। सिंध के लोगों का जो बुरा हाल है, सिंध के लोग भूखे मर रहे हैं। आपके तो वादे थे कि आप रोटी देंगी, कपड़ा देंगी, मकान देंगी। किसको रोटी कपड़ा मकान दे दिया आपने? मुझे नहीं पता लेगारी साहब कौन सी तारीफें कर रही हैं आपकी। यहाँ तो सिंध के अंदर तो लोगों की चीखें निकली हुई हैं आपकी हुकूमत से। 12 साल में लोगों का हाल क्या किया आपने लोगों का? आए देखें तो सही, हर क़यामत सबसे पहले सिंध के अंदर लाड़काना पे आगे टूटती है। हर मुसीबत लाड़काना के ऊपर आती है। आपके पास है ही नहीं कुछ बताने को। मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक यूनियन काउंसिल बता दें जो आपने बनाई हो। शहर को छोड़ें, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ें। हॉस्पिटल्स की वो लगारी सब खुद बता रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा विटनेस कौन होगा? हॉस्पिटल में तो भी आपके छापा पड़ा ना NICVD में जाके, नैब से नहीं डिटेल वहाँ पे कितनी बेज़ाब्तियां हुई हैं आपकी। आपने कभी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब पढ़ी है जो सिंध के बारे में 12 साल से छप रही है? जब दोनों लोग एक साथ बोलते हैं तो फिर यही होता है, किसी की बात सही तौर पर समझ नहीं आ पाती, आवाम तक भी बात नहीं पहुंच पाती, फिर शिकायत होती है कि हमें बोलने का मौका नहीं मिला। शशि पलीजो साहिबा, खुर्रमशेर जमान साहब बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास और नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपके सामने। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।